हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा मैंने अभी तक आपको बेसिक मैथमेटिक्स, अपकलन, समाकलन, ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर जिसमें मात्रक एवं विभव, उसके बाद सेकंड चैप्टर सदिश, इसके बारे में मैंने आपको बताया। बेटा एक बात ध्यान रखना, यदि आप चाहते हो कि आगे आपको फिजिक्स में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए तो इसके लिए आप बेसिक मैथमेटिक्स, अपकलन और समाकलन की सारी वीडियो अच्छी तरह से देखना और उनको समझना और उन पर क्वेश्चंस करना। क्लियर बेटा? तभी जाके आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। तो बेटा चैप्टर नंबर 3 क्या है? सरल रेखा में गति। क्लियर? आज चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्या है? सरल रेखा में गति, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बेटा ध्यान रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि गति क्या होती है, उसके बाद पढ़ेंगे हम गति के प्रकार, उसके बाद में हम पढ़ेंगे चाल के बारे में, उसके बाद में वेग के बारे में और उसके बाद में त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? तो आगे बात करते हैं। तो मैंने जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सरल रेखा में गति, तो सबसे पहले गति के बारे में डिस्कस करते हैं कि गति होती क्या है। क्लियर? तो मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ। क्या चीज़ें बता रहा हूँ? कि गति, एक तो विराम एवं गति की अवस्था। तो बेटा मैं दो चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि विराम अवस्था क्या होती है और गति की अवस्था क्या होती है। क्लियर? इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले विराम अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो यदि बेटा किसी वस्तु की स्थिति में, ध्यान से सुनना, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में, पोजीशन में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु किसमें? विराम अवस्था में है। क्लियर? जैसे घर में जो मेज रखी होती है, टेबल, मेज का मतलब क्या होता है? टेबल, या फिर स्टूल, तो हम उसको देखते हैं कि उसकी स्थिति में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे कि जो मेज है अथवा जो टेबल है वो किस में है बेटा? विराम अवस्था में। क्लियर? ध्यान रखना। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ में यदि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? वो वस्तु किस में? विराम अवस्था में। और यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ में यदि परिवर्तन होता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु किस में? गति की अवस्था में। क्लियर? जैसे हम देखते हैं कि घर में जैसे किसी पक्षी की गति, क्लियर, या फिर मैं जैसे कह रहा हूँ कोई व्यक्ति है, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मैं अभी यहाँ पर हूँ और मैंने कुछ समय के बाद मैं यहाँ पर आ गया, तो मेरी स्थिति में क्या हुआ? समय के साथ में क्या हुआ? परिवर्तन। तो आप क्या बोलोगे कि सर गति की अवस्था में। क्लियर? तो यदि किसी वस्तु की स्थिति में यदि समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है, क्लियर, तो ध्यान रखना हम क्या कहेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है गति के प्रकार। अब गति के प्रकार क्या क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक आपका गति के प्रकार, द टाइप्स ऑफ मोशन, कि गति के कौन कौन से प्रकार है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि विमीय आधार पर, विमीय आधार पर, तो विमीय आधार पर बोलो या फिर दिशा के आधार पर। तो विमीय आधार पर या फिर बेटा दिशा के आधार पर जो गति होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। ध्यान रखना, विमीय आधार बोलो या फिर दिशा के आधार पर बोलो तो गति कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहली क्या होती है? नंबर एक होती है एक विमीय गति, एक विमीय गति। नंबर दूसरी होती है बेटा द्विविमीय गति। और नंबर जो तीसरी होती है, नंबर थर्ड होती है त्रिविमीय गति। क्लियर? तो विमीय आधार पर या फिर दिशा के आधार पर जो गति होती है वो तीन प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। इसको बोलते हैं बंडी मोशन, बंडी मोशन,
इसको बोलते हैं 2D मोशन और इसको बोलते हैं 3D मोशन। क्लियर? यानी 1D, 2D और 3D। तो 3 प्रकार की गति होती है, किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। क्लियर बेटा? अब सबसे पहले डिस्कशन करते हैं एक विमीय गति के बारे में। तो एक विमीय गति क्या होती है कि यदि कोई वस्तु अथवा कण एक सीधी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, यदि कोई वस्तु अथवा जो कोई कण है वो सीधी सरल रेखा के अनुदिश यदि वो गति कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु की गति एक विमीय गति है या एक सरल रेखीय गति है। दोबारा से सुन लीजिए, यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है या फिर कोई कण एक सीधी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु की गति एक विमीय गति या फिर सरल रेखीय गति है। क्या बोला मैंने? सरल रेखीय गति है। क्लियर बेटा? यानी एक विमीय गति को सरल रेखीय गति बोलते हैं। ध्यान रखना, एक विमीय गति में क्या होते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि निर्देश तंत्र होता है, तो निर्देश तंत्र में क्या होता है बेटा? 3 अक्षें होती हैं। जो निर्देश तंत्र होता है उसमें कितनी अक्षें होती हैं? 3। एक तो कौन सी होती है? एक्स, और एक क्या होती है? वाई, और एक क्या होती है? जेड। तो निर्देश तंत्र में जो 3 अक्ष होती है, तो एक विमीय गति में क्या होता है कि निर्देश तंत्र में से किसी भी एक अक्ष में क्या होता है? परिवर्तन। चाहे वो एक्स अक्ष में हो सकता है या फिर वो वाई अक्ष में हो सकता है या फिर जेड अक्ष में होता है। यदि निर्देश तंत्र में किसी भी एक अक्ष में यदि परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक विमीय गति बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं कि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरती हुई वस्तु की गति। कोई वस्तु है जिसको गेंद ले लीजिए, अब वो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन नीचे की ओर गिर रही है। क्लियर? तो उस जो गेंद है या वस्तु है उसकी गति कैसी होगी बेटा? एक विमीय गति होगी। या फिर दूसरा एग्जांपल सुन लीजिए, जैसे खोखला पाइप है। एक क्या है? खोखला पाइप है। उस खोखले पाइप में एक गेंद को मैं डाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया? खोखले पाइप में एक गेंद को डाल दिया। तो बेटा जो गेंद की जो दिशा होगी या गेंद जिस दिशा में गति करेगी, तो गेंद एक ही दिशा में गति करेगी, यानी वो खोखले पाइप के अनुदिश से गति करेगी, यानी एक दिशा में गति करेगी। तो जो गेंद की गति है किसमें? खोखले पाइप में, वो कैसी होगी बेटा? एक विमीय गति हो जाएगी। या फिर तीसरा एग्जाम्पल सुन लीजिए, जैसे यदि रेलवे ट्रैक की बात करें या रेलवे लाइन की बात कर रहा हूँ, तो रेलवे लाइन होती है उस पर जो रेल की गति होती है यानी ट्रेन की गति होती है, किस पर? रेलवे लाइन पर जो ट्रेन की गति होती है वो कैसी होती है बेटा? एक विमीय गति होती है। तो ध्यान रखना, यदि कोई कण अथवा वस्तु गति के दौरान यदि किसी भी एक अक्ष का उपयोग करता है, चाहे वो एक टाइम में, यदि चाहे वो एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष हो या फिर जेड अक्ष हो, तो उस वस्तु की गति, कण की गति क्या कहलाएगी? एक विमीय गति। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरती हुई किसी वस्तु की गति, अथवा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की गति, या फिर खोखले पाइप में गेंद की गति। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है बेटा? एक विमीय गति के क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्विविमीय गति के बारे में। तो द्विविमीय गति क्या होती है कि यदि कोई कण किसी समतल में, अथवा मैं तल बोल सकता हूँ, और तल मैंने आपको बता रखा है कि जो तल होता है वो 2 अक्षों से मिलकर बना होता है। 2 अक्ष कोई सी भी हो सकती है, एक्स वाई भी हो सकती है, वाई जेड हो सकती है, या फिर जेड एक्स हो सकती है। तो यदि कोई भी जो कण है अथवा कोई भी वस्तु है यदि किसी एक तल में गति कर रहा है, जैसे तल हो गया, अब इसमें ये वस्तु की स्थिति है, ठीक है? तो इस वस्तु की स्थिति यानी कैसी है ये वस्तु? द्विविमीय स्थिति में। किसमें बेटा? द्विविमीय स्थिति में, यानी वस्तु की जो गति होगी वो कैसी होगी? द्विविमीय गति। जैसे अगर अपनी बात करें तो यदि अपन जो चलते हैं जमीन पर, तो अपन की किस प्रकार की गति होती है? द्विविमीय गति, क्योंकि अपन एक्स डायरेक्शन में जा सकते हैं और वाई डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, लेकिन जेड डायरेक्शन जा नहीं सकते, और थोड़ी सकते हैं अपन। क्लियर? तो अपन की जो गति होती है वो कौन सी होती है बेटा? द्विविमीय गति होती है। यदि अपन बात करें छिपकली की दीवार पर गति, तो जो छिपकली होती है वो दीवार पर किस प्रकार की गति करती है? द्विविमीय गति, क्योंकि वो एक सीधी सरल रेखा में तो जाती ही नहीं है, वो क्या करती है? एक्स या फिर वाई दोनों दिशाओं में जा सकती है। तो छिपकली की भी जो गति है वो कैसी है बेटा? द्विविमीय गति है। क्लियर? या फिर मैं बोलूँ कि जैसे यदि मैंने कोई गेंद है, ये समतल है, और यदि मैंने किसी गेंद को, ये कोई गेंद है, इसको मैंने किसी थीटा कोण पर फेंका है। क्लियर? तो किसी थीटा कोण पर यदि मैं किसी गेंद को फेंकता हूं, तो उस गेंद की गति कैसी होगी बेटा? द्विविमीय गति होगी। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल सुन लीजिए कि ये वृत्ताकार पथ है, और इस वृत्ताकार पथ पर जो किसी भी कण की गति है
तो इस वृत्ताकार पथ पर जो कण की गति है वो कैसी होगी बेटा, द्विविमीय गति। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो कण है वो कैसे कर रहा है, एक्स में और वाई में दोनों में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्लियर। तो किसी भी वृत्ताकार पथ पर जो कण की गति होती है वो कैसी होती है, द्विविमीय गति होती है। या फिर अपन कहते हैं प्रक्षेप गति की, तो वो भी कैसी होती है, द्विविमीय गति होती है। तो द्विविमीय गति क्या होती है कि यदि कोई कण किसी तल में यदि गति करता है तो वो क्या कहलाता है, द्विविमीय गति कहलाती है कण की। या फिर दूसरी डेफिनेशन बोलूं कि यदि कोई कण तीनों निर्देशांकों में से किन्हीं भी दो निर्देशांकों का गति के दौरान क्या करता है, उपयोग करता है, या फिर किन्हीं भी दो निर्देशांकों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उस कण की गति अथवा वस्तु की गति कैसी होती है, द्विविमीय गति होती है। मैंने इसके आपको एग्जाम्पल बताई। जैसे यदि कोई भी जो कण है यदि वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो वृत्ताकार पथ पर गति करते समय वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों को क्या करता है, वो उपयोग करता है। तो अब बेटा जो कण की गति है वो कैसी हो जाएगी, द्विविमीय गति हो जाएगी। या फिर अपन प्रक्षेप गति की बात कर रहे हैं तो प्रक्षेप गति क्या होती है कि यदि किसी भी वस्तु को समतल के साथ में यदि किसी थीटा कोण पर फेंका जाए, जैसे कोई खिलाड़ी किसी गेंद को फेंकता है तो वो कैसी है, उस गेंद की जो गति है वो कैसी है, प्रक्षेप गति होगी। क्लियर। तो वो प्रक्षेप गति भी कैसी है, द्विविमीय गति होती है। क्लियर। तो बेटा ये सभी एग्जांपल है द्विविमीय गति के। नेक्स्ट आगे चलते हैं, त्रिविमीय गति के बारे में बात करते हैं। तो त्रिविमीय गति क्या होती है कि यदि कोई वस्तु गति के दौरान, यदि कोई भी वस्तु गति के दौरान निर्देश तंत्र में तीनों निर्देशांकों का उपयोग करता है, एक्स का भी कर रहा है वो, वाई का भी कर रहा है और जेड का भी कर रहा है, अर्थात वस्तु किस में हो, हवा में हो या हवा में गति करे। यदि कोई वस्तु गति के दौरान तीनों निर्देशांकों का उपयोग करे या फिर वस्तु हवा में गति करे या आकाश में गति करे, तो जो वस्तु की गति होती है वो कैसी होती है, त्रिविमीय गति। ध्यान रखना, त्रिविमीय गति का मतलब वस्तु हवा में है, आकाश में है। डायरेक्ट समझना, त्रिविमीय गति जब भी आ जाए इसका मतलब आप डायरेक्ट क्या समझोगे कि वस्तु किसमें, हवा में या फिर आकाश में है। यानी उसके तीनों निर्देशांकों एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, तीनों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्लियर। तो वो क्या कहलाती है, त्रिविमीय गति। तो बेटा त्रिविमीय गति में जैसे पक्षी की गति, तो पक्षी एक्स में भी जा सकता है, यानी नीचे समतल में भी चल सकता है, हवा में भी उड़ सकता है, और यदि समतल में चलेगा तो एक्स वाई डायरेक्शन का उपयोग करेगा, और यदि ऊपर उड़ गया तो वो वाई का भी, सॉरी जेड का भी उपयोग कर रहा है। इसका मतलब उस पक्षी की गति कैसी होगी, त्रिविमीय गति। जैसे हवाई जहाज की गति, हवाई जहाज जब रनवे पर चलता है तो उसकी गति कैसी होती है, द्विविमीय गति। और जैसे ही वो टेक ऑफ करता है तो उसकी कैसी हो जाती है, त्रिविमीय गति। तो ध्यान रखना, हवाई जहाज की गति भी त्रिविमीय गति होती है, पक्षी की गति त्रिविमीय गति होती है। पतंग की गति, पतंग तो उड़ाई होगी आप लोगों ने, तो जो वो पतंग होती है उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है, त्रिविमीय गति। क्लियर। ध्यान रखना, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, त्रिविमीय गति के एग्जाम्पल है। तो त्रिविमीय गति का मतलब आप समझ जाओगे कि वस्तु किस में है, हवा में है। क्लियर। अच्छा, त्रिविमीय गति का एक और एग्जाम्पल है जो केमिस्ट्री में ज्यादातर आप लोग यूज में करते हो, कि जो गैस के अणु होते हैं, जैसे किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो बेटा जो गैसों के अणु होते हैं वो कैसे करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। तो जो गैस के अणुओं की गति है वो भी कैसी है, त्रिविमीय गति होती है। ध्यान रखना, तो गैसों के अणुओं की गति भी कैसी कहलाती है, त्रिविमीय गति कहलाती है। तो मैंने आपको बताया विमीय आधार पर, तो विमीय आधार पर जो गति होती है वो तीन प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय का मतलब उसकी किसी भी एक अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, द्विविमीय का मतलब दो अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, और त्रिविमीय का मतलब तीनों अक्ष में परिवर्तन हो रहा है। तो ये तो है बेटा विमीय आधार पर। तो विमीय आधार पर ये तो थे गति के प्रकार। तो मैंने एक तो बताया आपको अभी विमीय आधार पर। आगे देखते हैं। तो बेटा अभी मैंने जो गति के प्रकार बताया, एक तो बताया तो मैंने आपको विमीय आधार पर, विमीय आधार पर। नंबर दूसरा है कण की गति की प्रकृति। के आधार पर। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि विमीय आधार पर तीन प्रकार की होती है। अब दूसरा बेटा कण की गति की प्रकृति, यानी गति की प्रकृति के आधार पर। ध्यान से ना, गति की प्रकृति के आधार पर, गति की प्रकृति के आधार पर कण की गति कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना, गति की प्रकृति के आधार पर कण की गति होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की।
पहली कौन सी होती है? स्थानांतरणीय गति। एक तो होती है स्थानांतरणीय गति, दूसरी होती है घूर्णन गति, और तीसरी होती है दोलन गति। तो ध्यान रखना, कण की गति की प्रकृति के आधार पर, कण की गति के प्रकृति के आधार पर जो गति होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थानांतरणीय गति, दूसरी होती है घूर्णन गति, और तीसरी होती है दोलन गति। तो कण की गति की प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार की गति होती है बेटा, स्थानांतरणीय गति, घूर्णन गति, और बेटा कौन सी होती है? दोलन गति। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्थानांतरणीय गति के बारे में। तो स्थानांतरणीय गति क्या होती है कि यदि कोई कण निर्देश तंत्र में, यदि कोई कण निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यदि कोई कण निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यदि कोई कण निर्देश तंत्र में या निर्देश तंत्र के सापेक्ष, यदि कोई कण, ये x होगी बेटा, ये y हो गया, ये z हो गया, ये निर्देश तंत्र हो गया। तो यदि कोई कण निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? स्थानांतरणीय गति कहलाती है। दोबारा से सुन लीजिए पुनः, यदि कोई कण निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होता है तो कण की गति कैसी कहलाती है? स्थानांतरणीय गति कहलाती है। क्लियर? जैसे सीधी सरल रेखा में किसी कण की गति कैसी गति हो जाएगी? स्थानांतरणीय गति हो जाएगी। जैसे मैं अभी इस बिंदु पर खड़ा हूँ और यदि मैं सीधी सरल रेखा में और चल के और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यानी मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ है और मैं किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आया हूँ, तो बेटा मेरी जो गति है वो कैसी हो जाएगी? स्थानांतरणीय गति हो जाएगी। क्लियर? तो स्थानांतरणीय गति क्या होती है कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि कोई कण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होता है तो स्थानांतरणीय गति कहलाती है। दूसरी होती है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होती है कि यदि कणों का निकाय, यदि कणों का निकाय, कणों का निकाय का मतलब क्या होता है बेटा? वस्तु। ध्यान रखना, कण का मतलब कण, और यदि अपन कणों को मिला दें तो एक निकाय बन जाता है। निकाय का मतलब होता है बेटा वस्तु, निकाय का मतलब सिस्टम। ध्यान रखना, निकाय, निकाय का मतलब क्या होता है? वस्तु से होता है। तो निकाय का मतलब क्या होता है? वस्तु। क्लियर? तो यदि कणों का निकाय किसी एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष क्या करता है? गति करता है, यानी उसके चारों ओर परिक्रमण करता है। यदि कणों का निकाय, जैसे ये डस्टर हो गया और ये निश्चित अक्ष हो गई, तो यदि ये कणों का निकाय इस निश्चित अक्ष के परितः, परितः मतलब क्या होता है? चारों ओर। तो परितः यदि परिक्रमण करता है तो इस वस्तु की गति यानी कणों के निकाय की गति कौन सी कहलाएगी? घूर्णन गति। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, साइकिल तो होगी आपके पास, तो साइकिल की जो पहिए की गति होती है, तो साइकिल के पहिए की किसके सापेक्ष, जो उसमें क्या होता है? एक एक्सल होता है। ये साइकिल का पहिया है, इसमें ये तान होते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये रिम होती है ना आपकी। अब बेटा जो ये वाला एक्सल है, इसके सापेक्ष क्या कर रहा है? पहिया गति कर रहा है, तो इस पहिए की गति क्या कहलाएगी? घूर्णन गति। जैसे यदि मैं किसी पाइप को पकड़ के, जैसे कोई पाइप है उसको मैं अक्ष मान लेता हूँ, उसको पकड़ के एक हाथ से उसको यदि मैं चारों तरफ घूमता हूँ, क्लियर, तो वो कैसी हो जाएगी? घूर्णन गति हो जाएगी। क्लियर? तो घूर्णन गति का मतलब क्या होता है? यदि कणों का निकाय किसी एक निश्चित अक्ष के परितः क्या करता है? परिक्रमण करता है, तो उस जो निकाय की गति है वो कैसी कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी। नेक्स्ट है, हाँ, इसका मैं घूर्णन गति का एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे पंखे की गति। तो बेटा पंखे की गति भी कैसी, किस में आती है? वो घूर्णन गति में। या कुम्हार के चाक की गति, जो कुम्हार का चाक होता है मटकी बनाने वाला, उसकी जो चाक की गति होती है वो भी कैसी होती है? घूर्णन गति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोलन गति। अच्छा, दोलन गति में क्या होता है? यदि कोई कण किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द या फिर माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करता है? गति करता है। इर्द गिर्द मतलब होता है आसपास। तो यदि कोई वस्तु माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करती है? गति करती है, तो उस वस्तु की गति दोलन गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई दृढ़ आधार है, ठीक है, अब ये इस वस्तु की क्या होगी? माध्य स्थिति। ये संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था मतलब
वस्तु स्थिर अवस्था में। अब यदि मैं इसको खींच के थोड़ा सा खींचा, उसको मैं इस पोजीशन पे लेके आ गया, फिर इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो ये क्या करेगा, जो है इस स्थिति के आसपास क्या करेगा, इसे दोलन करेगा। तो इसकी जो गति है वो दोलन गति हो जाएगी। तो इसके क्या बोलते हैं, सरल लोलक। यानी सरल लोलक की गति क्या कहलाएगी, आपकी दोलन गति कहलाएगी। या घड़ी के पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम होता है, उसकी जो गति होती है वो कैसी होती है बेटा, दोलन गति होती है। या फिर झूले की गति, अपन झूले की बात करें तो जो झूले की जो गति होती है वो भी क्या कहलाएगी, दोलन गति कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति या साम्यावस्था के इर्द गिर्द क्या करती है, दोलन करती है इस प्रकार से, तो उस वस्तु की गति क्या कहलाएगी, दोलन गति। क्लियर है बेटा। तो आज मैंने आपको गति के प्रकार बताए, जो में दो आते हैं, विमीय आधार पर और कण की गति की प्रकृति के आधार पर। कल मैं आपको बताऊंगा दूरीय एवं विस्थापन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।